बच्चों, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डीकंपोजिशन ऑफ H2O2 इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन log k 14.34 minus 1.25 into 10 raised to the power 4 k by t. Calculate EA for this reaction and what temperature will its half period be? 256 मिनट। तो देखिए बेटा, सबसे पहले अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए आपके पास तो आप जो आपको गिवन है उसको लिख लीजिए। तो हमको क्या गिवन है? log के 14.34 minus 1.25 into 10 raised to the power 4 by t। तो मैंने देखा यार, यही इसी तरीके से इक्वेशन मेरी देखी है। मैंने कहा ये अगर मैं इसको कंपेयर करूं किसके साथ? अर्हेनियस इक्वेशन के साथ, तो वहां पे भी मुझे log k इज इक्वल्स टू log a माइनस EA बाय RT कुछ ऐसा फंक्शन दिखता है। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मेरे को यहाँ से क्या पता चला बेटा कि log a की तरह इस इक्वेशन की इक्विवेलेंट कौन हो गया फिर मेरा 14.34, और EA बाय R की तरह मेरा कौन बिहेव कर रहा है? 1.25 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 आपका बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब मुझे पूछा भी क्या? सबसे पहले पूछा भी क्या है? ये एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखो मेरे पास सीधा रिलेशन मिल गया कि EA किसके इक्वल हो जाएगा? 1.25 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 इंटू, सॉरी ये 2.303 R होता है, ये 2.303 R होता है। तो 2.303 R के इक्वल ही आया इंटू 2.303 R की वैल्यू 8.314 इसके इक्वल आ गया। तो यहाँ से देखें तो 1.25 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 इंटू दोनों का मल्टीप्लीकेशन 19.14 होता है। तो जब मैंने इनको फाइनली मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास एक्टिवेशन एनर्जी कितनी आ गई बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी मेरे पास आ गई 239.34 किलो जूल पर मोल। कितनी आ गई बच्चों? 239.34 किलो जूल पर मोल आ गई। अब देखिए मुझे साथ ही साथ क्या निकालना है? हाफ लाइफ बतानी है इसकी। कब हाफ लाइफ? एट व्हाट टेम्परेचर विल इट्स हाफ लाइफ बी 256 मिनट। तो देखिए हाफ लाइफ की बात करो तो फर्स्ट ऑर्डर है, तो मैंने कहा हाफ लाइफ तो फर्स्ट ऑर्डर की किसकी इक्वल होती है? 0.693 के की इक्वल होती है। तो मैंने कहा मुझे अगर हाफ लाइफ गिवन है तो k कैसे निकलेगा? 0.6, सॉरी ये 93 होगा, 0.693। तो 0.693 को अगर मैं 256 से डिवाइड कर दूं तो k की वैल्यू आ गई। k की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है फिर? 4.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 सेकेंड इनवर्स आ रही है कि नहीं आ रही? क्या आ रही है? 4.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 सेकेंड इनवर्स आ रही है। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक। अब मेरे को क्या निकालना है कि किस टेम्परेचर पे आपकी हाफ लाइफ 256 है, तो मेरा हाफ लाइफ 256 इस रेट कांस्टेंट पर है। तो अगर इसी रेट कांस्टेंट को वापस से अगर मैं यूज कर लूं इसी इक्वेशन के अंदर, किस इक्वेशन के अंदर? जो मेरे को गिवन है कि log k is equals to 14.34 minus 1.25 10 raised to the power 4 by t। अगर मैं इसी के अंदर बेटा क्या कर लेता हूँ, उसको यूज कर लेता हूँ, तो k की वैल्यू तो मैंने क्या फाइंड आउट कर ली? 4.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -5। इधर क्या आ गया? 14.34 और माइनस 1.25 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 बाय टी। ये आ गया कि नहीं आ गया? तो बेटा अगर मैं यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? देखो log 4.5 प्लस log 10 की पावर -5, इसको log a इंटू बी से मैंने खोल दिया, इज इक्वल्स टू इधर क्या बनेगा मेरे पास? 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 बाय t बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यहाँ से देखिए log 0.45 कितना होगा? 0.65। यहाँ से कितना आएगा? माइनस का 5, 14.34 माइनस का 1.25 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 बाय t। तो बेटा देखिए मैं टी वाली टर्म को इधर ले जाता हूँ और बाकी टर्म को इधर ले आता हूँ। तो जैसे ही मैंने एक्सचेंज किया टर्म्स को, दोनों साइड चेंज करी, तो 1.25 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 अपॉन टी किसके इक्वल आ जाएगा? 14.34 प्लस 5 माइनस 0.65 के। और यहाँ से t कितना आ जाएगा? 1.25 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 अपॉन, देखिए यहाँ से कितना बचेगा? प्लस 4.35 आपके पास यहाँ पर बचेगा। ठीक है बेटा, 4.35 और 14.34 में अगर मैं ऐड करता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास कितना बन के तैयार होगा? 18.68। तो यहाँ से टेम्परेचर मेरा अप्रोक्सीमेटली 669 केल्विन के इक्वल आया।
यहाँ से टेम्परेचर बेटा मेरा कितना आएगा 669 केल्विन के इक्वल आएगा। तो चलिए अपन देखिए क्या क्या किया अपन ने। पहले तो जो मुझे गिवन इक्वेशन थी उसको अरेनियस इक्वेशन से कंपेयर किया। जैसे ही कंपेयर किया तो मैंने वहां से कुछ वैल्यूज को उठाया। तो मैंने बोला EA बाय 2.303 आर किसके इक्वल आ गया 1.25 इंटू 10⁴ के। यहाँ से EA की वैल्यू निकाल ली। EA की वैल्यू निकालने के बाद फिर मैंने क्या किया, मुझे हाफ लाइफ दे रखी है, हाफ लाइफ का यूज करके रेट कांस्टेंट निकाला। और जिस टाइम पर आपका जो रेट कांस्टेंट आ रहा है उसी रेट कांस्टेंट के वक्त क्या टेम्परेचर है मैंने उसको क्या करा फिर अरेनियस इक्वेशन का फाइनली यूज करके कैलकुलेट किया। आया समझ में कि नहीं आया? तो फाइनल मेरा टेम्परेचर कितना आया 669 केल्विन आया। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा स्टेप बाय स्टेप अपन ने कैसे किया। थैंक यू।